25 दिसंबर 1876 को कराची के एक छोटे से घर में एक लड़के ने आंख खोली। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि यह नन्हा सा बच्चा एक दिन हिंदुस्तान के नक्शे ही बदल देगा। वजीर मैंशन के इस कमरे में पैदा होने वाले मोहम्मद अली जिन्नाह की कहानी सिर्फ एक शख्स की दास्तान हयात नहीं, बल्कि पूरी कौम की आज़ादी की जद्दोजहद थी। जिन्नाह बचपन से ही ज़हीन और मुस्तकिल मिजाज थे। उनकी वालिदा मिठी बाई समझ गई थीं कि उनका बेटा आम बच्चों से मुख्तलिफ है। एक दिन जब वो 6 साल के थे तो उन्होंने अपनी माँ से सवाल किया, अम्मी, मैं स्कूल में हमेशा अव्वल क्यों आना चाहता हूँ? मीठी बाई ने शफकत से उसके सर पर हाथ फेरते हुए जवाब दिया, बेटा, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें बेपनाह सलाहियतें अता की हैं। तुम्हें अपनी कौम की खिदमत के लिए इनका इस्तेमाल करना है। उनके वालिद जिन्नाह भाई पूंजा एक मेहनती ताजिर थे जो हमेशा अपने बेटे को नसीहत करते, मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। एक मर्तबा स्कूल के उस्ताद ने जिन्नाह से पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? तो नन्हे जिन्नाह ने बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, मैं वो बनना चाहता हूँ जिसका तस्वुर भी किसी ने ना किया हो। पूरी जमात कह के लगाकर हंस पड़ी, मगर उस्ताद मोहतरम को अंदाजा हो गया कि ये बच्चा गैर मामूली सलाहियतों का मालिक है। जब जिन्नाह महज 16 बरस के थे तो उन्होंने अपने वालिद से कहा, अब्बा, मैं लंदन जाना चाहता हूँ कानून की तालीम हासिल करने। घर वाले हैरान रह गए, इतनी छोटी उम्र में इतना लंबा सफर, तुम्हारी सेहत भी ज्यादा मजबूत नहीं। लेकिन जिन्नाह ने अपनी माँ की तरफ देखा जो खामोशी से मुस्कुरा रही थी। मीठी बाई ने कहा, जाओ बेटा, अपनी मंजिल तलाश करो। तुम्हारे अंदर वो कुव्वत है जो पहाड़ों को हिला सकती है। लंदन के सफर में जिन्नाह को बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सख्त मौसम में वो बीमार हो गए, घर की याद सताने लगी, मगर उन्होंने हिम्मत ना हारी। लिंकन्स इन में उन्होंने इतनी लगन से पढ़ाई की कि असातिज़ा भी हैरान रह गए। एक अंग्रेज प्रोफेसर ने कहा, मिस्टर जिन्नाह, आप हिंदुस्तान जैसे मखहूम मुल्क से हैं, मगर आपकी सोच मुकम्मल तौर पर आज़ाद है। जिन्नाह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, प्रोफेसर साहब, एक दिन मेरा वतन भी आज़ाद होगा। 1906 में जब वो हिंदुस्तान वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि अंग्रेज हुक्मरान मकामी आबादी का इस्तेसाल कर रहे हैं। बम्बई हाईकोर्ट में बतौर वकील उनकी शोहरत दिन ब दिन बढ़ने लगी। एक तारीखी वाकया उस वक्त पेश आया जब उन्होंने एक अंग्रेज जज के सामने इतनी ज़बरदस्त कानूनी दलील पेश की कि जज को उनकी तारीफ किए बगैर न रह सका। लेकिन सियासत की तरफ उनका रुख उस वक्त मुड़ा जब उन्होंने महसूस किया कि कांग्रेस में मुसलमानों के हकूक़ को नज़रअंदाज किया जा रहा है। 1916 में लखनऊ मुआहदे के मौके पर उन्होंने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की भरपूर कोशिश की, मगर जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि ये नामुमकिन है। एक मर्तबा मोतीलाल नेहरू ने उनसे पूछा, जिन्नाह साहब, आप मुसलमानों को अलग क्यों करना चाहते हैं? जिन्नाह ने पुरसकून अंदाज में जवाब दिया, नेहरू साहब, जब आप अपनी औलाद को हमारे मदरसों में नहीं भेजना चाहते तो हम अपनी शनाख्त क्यों कुर्बान कर दें? 1930 का साल, इलाहाबाद में अल्लामा इकबाल ने वो तारीखी खुतबा दिया जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। मुसलमानों के लिए एक अलग वतन होना चाहिए। ये अल्फाज जिन्नाह के दिल में उतर गए। लोग कहते थे ये तो महज एक ख्वाब है, मगर जिन्नाह मुस्कुराते हुए फरमाते, ख्वाब ही तो हकीकत की बुनियाद होते हैं। 1940 की लाहौर करारदाद, मीनार पाकिस्तान की बुनियाद रखी जा रही थी। जिन्नाह ने दो टोक अल्फाज में ऐलान कर दिया, हमें एक अलग ममलिकत चाहिए। अखबारों ने इसे पाकिस्तान की करारदाद का नाम दिया। एक अंग्रेज सहाफ़ी ने तंज़िया अंदाज में पूछा, मिस्टर जिन्नाह, आपके पाकिस्तान का नक्शा क्या होगा? जिन्नाह ने अपने मखसूस अंदाज में जवाब दिया, आपके एटलस में जगह छोड़ दीजिए, पहले हम इसे अपने दिलों में बसा लेंगे। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मारज़ वजूद में आया, लेकिन ये आज़ादी सिर्फ एक तारीख का नाम नहीं, बल्कि लाखों लोगों के खून, आंसू और कुर्बानियों का नतीजा थे। आज़ादी का ये सफ़र बहुत महंगा पड़ा। 1947 के पार्टीशन के वक्त करोड़ों मुसलमानों ने अपने पुरखों के घर, ज़मीन, दुकानें, मस्जिदें और ख़ानदानी यादें छोड़कर हिजरत की। लाखों लोग अपने प्यारों से बिछड़ गए, औरतों की इज्जत लूटी गई, मासूम बच्चों को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया और पूरी बस्तियां आग के हवाले कर दी गईं। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, दिल्ली, अमृतसर और बंगाल के शहरों में खूनी दंगे फूट पड़े। रेलगाड़ियां लाशों से भरी हुई सरहदें क्रॉस करती थीं। अक्सर लोग कहते थे कि आज़ादी का हर एक कतरा खून का कर्ज है जो शहीदों का हम पर बाकी है। ये कुर्बानियां ही थीं जिनकी वजह से एक नया मुल्क
पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभर आया। 14 अगस्त 1947 का सुबह, एक नए सफ़र का आगाज़। कराची में सूरज की पहली किरण ने एक नए दौर का आगाज़ किया। गवर्नर जनरल हाउस में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह अपने सुनहरी अल्फाज के साथ पाकिस्तान का पहला परचम बुलंद कर रहे थे। उस वक्त लोगों के दिल में एक अजीब सा मिला जुला एहसास था। एक तरफ आज़ादी की खुशी, दूसरी तरफ शहीदों की याद का गम। हर तरफ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंज रहे थे। नारे उन लोगों के लिए भी लग रहे थे जो आज़ादी देख न सके। कायदे आज़म ने अपने पहले खिताब में कहा, आज से पाकिस्तान एक हकीकत है, हम सबको मिलकर इसे कामयाब बनाना है। ये था वो दिन जब करोड़ों मुसलमानों का सपना उनकी कुर्बानियों, दुआओं और अल्लाह की मदद से हकीकत बना। पाकिस्तान सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा नहीं, ये एक अकीदे, एक पहचान और एक कुर्बानी की मिसाल है। 11 सितंबर 1948 कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, जो सालों से ट्यूबरकुलोसिस और लंग डिजीज़ का शिकार थे, अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात गुजार रहे थे। ज़ियारत से उन्हें कराची लाया जा रहा था ताकि बेहतरीन इलाज हो सके, मगर रास्ते में उनकी एम्बुलेंस अचानक ख़राब हो गई। धूप तेज़ थी, हवा गर्म थी, कायद बेहद कमज़ोर हो चुके थे। कुछ घंटे उन्हें गर्मी और इंतज़ार में गुजारना पड़ा, फिर दूसरी एम्बुलेंस आई। शाम ढल चुकी थी। रात 10:20 पर कायदे आज़म हमसे हमेशा के लिए रुखसत हो गए। उस रात पूरे मुल्क में गम की लहर दौड़ गई। हर आंख नम थी, हर दिल में सुकून चला गया। लोग कहते थे, आज हम अपने बाप को खो बैठे। कायद का पैगाम आज भी दिलों में गूंजता है। पाकिस्तान तुम्हारी अमानत है, इसे वैसा बनाओ जैसा मैंने ख्वाब देखा था। ना इसे तोड़ना, ना इसे बेचना, इसे सिर्फ अपनी मोहब्बत और कुर्बानी से मजबूत बनाना।